स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे भारत के सबसे बड़े केंद्रीकृत बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहा है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। अब बात करेंगे कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर, इसका क्या कैसे प्रोसीजर है, कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या कैसे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। द समर प्लेसमेंट फ्रॉम अफोर्ड द अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन, यानी इंडिया में रहने वाले स्टूडेंट के लिए और फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट दोनों के लिए ये स्कीम के तहत प्लेसमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द देमसेल्फ द एक्चुअल सेंट्रल बैंकिंग एनवायरनमेंट। आरबीआई के बारे में आप जानते होंगे, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है जो इंडिया के अंदर रहने वाले डिफरेंट जो बैंक हैं सारे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसमें स्टैटिस्टिशियन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो है तो वैकेंसी निकली हुई है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, पर फिर भी इंटर्नशिप आपको प्रोफेशनल्स को देता है, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक है, सारी जानकारी इसके बारे में देंगे। डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए क्या रहता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ समर प्लेसमेंट वेरियस ऑफिसर ऑफ द बैंक। सेंट्रल बैंक में आरबीआई में वेरियस ऑफिसर ग्रेड के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट परसुइंग नंबर 1 A, B एंड C पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के स्टूडेंट, और इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स चाहे मैनेजमेंट में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है इकोनोमेट्रिक्स, उसमें हो, बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो। बैंकिंग के सारे सेक्टर और स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट के सेक्टर को मिलाकर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। या कि आपने 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर डिग्री की हो लॉ में, तो लॉ प्रोफेशनल को भी एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अब ध्यान रखिए, इस इंटर्नशिप के लिए आप परसुइंग में होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको कॉलेज में होना चाहिए, कॉलेज की, या कि आप 3rd सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये डिग्री क्वालिफाई कर ली है या डिग्री प्राप्त कर ली है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके जो एप्लीकेशन है जो 15 अक्टूबर से भरे जा रहे थे, जो कि 15 दिसंबर, यानी अभी भी आपको लगभग 4 से 5 दिन है, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद एक आपको कॉल आएगा, कॉलिंग में इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस में और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखकर जो इंस्टीट्यूट है डिफरेंट, वहाँ अप्लाई किया जाएगा और आपको भेजा जाएगा, ठीक है ना, इंटर्नशिप के लिए। अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट में है। अब जैसे बात करते हैं, मेन जो आरबीआई के हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में मुंबई आता है, ठीक है ना। गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली के लिए ये डिपार्टमेंट है, यहाँ जो है तो कंट्रोल ऑफिस है। गुजरात में बात करें तो आश्रम रोड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट स्टेटस में है। जैसे कर्नाटक के लिए, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होशंगाबाद रोड में है। उड़ीसा में रिजर्व बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस है, वहाँ पे भी आप एड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें आपके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या कि अदर किसी पोस्ट स्टैटिशियन, इसके पोस्ट में आपको रखा जाएगा। सिर्फ 1 ईयर के लिए ये रहेगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम है। हरियाणा और पंजाब के भी और ऐसे डिफरेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया। फिर लास्ट में लाया है जिसमें उत्तर प्रदेश, काफ़ी सारे स्टूडेंट कानपुर में है। वेस्ट बंगाल का जो है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया NS रोड कोलकाता में है। न्यू दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संसद मार्ग में है। और बिहार और झारखंड का साउथ गांधी मैदान में। इस तरह इंडिया के डिफरेंट स्टेट में हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर आप फॉलो कर सकते। प्लीज नोट दैट द पर्टिकुलर मेंशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट। एप्लीकेशन में आपको पर्टिकुलर नेम ऑफ द कैंडिडेट मेंशन करना होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी, आपको अपना एड्रेस मेंशन करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ समर प्लेसमेंट, यानी आपकी समर प्लेसमेंट होगा किस सेंटर में जाना चाहते हैं, यानी अपने स्टेट, या कि अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो किस स्टेट में जाना चाहते हैं, ये भी जानकारी आपको फिल करनी होगी, ठीक है ना। आरबीआई ये बोलता है। Consequence using arising out of the furnishing incorrect complete detail, आपको डिटेल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। मतलब आपको इंटरव्यू में इसी के DAF,
आपने सुना होगा DAF, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अंतर है, मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म का अब मतलब होता है कि आप जिसमें स्टार मार्क है वो भर देंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। DAF का मतलब होता है जिसका एक्चुअल वैल्यू होती है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको मतलब होता है आपको एवरी चीज़ें जो होती हैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट जानकारी देनी होगी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, और उसी के बेसिस में जो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे उसी के बेसिस में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और उसी के बेसिस में आप जो बताएंगे उसके अनुसार सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इनकम्प्लीट इन द रेस्पेक्ट एज द विदाउट फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ भी मेंशन होने चाहिए, आपके सिग्नेचर भी मेंशन होने चाहिए, कॉलेज का ऑथराइजेशन लेटर। अब सबसे बड़ी बात है ये कैसे बनवाएं कॉलेज में, मतलब ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड ईयर में है या कि फाइनल ईयर में है या कि फिफ्थ ईयर में है, किसी भी ईयर में है, तो कॉलेज का ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। आपका कॉलेज आपको अप्रूव करना होता है। क्या होता है जो नई इंस्टीट्यूट है उसमें एक इंटर्नशिप का पेपर ही होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको भेजा जाता है, तो आपको ऑथराइज होना चाहिए। वैसे दे देते हैं कॉलेज वाले, जब आप बताएंगे कि आरबीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म मैटर आता है, फॉर्मेट आता है, यूनिवर्सिटी आपको देगी और आप उसे अप्लाई करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, वही है ऑथराइजेशन। एप्लीकेशन फ्रॉम द नोट बी कंस्ट्रक्टेड, कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ऑन इंटरेस्ट विल बी द मच ऑफ द कैश। ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनवाएं मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, अगर कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी तो। अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कनेक्ट इनेबिलिटी फेल्यूर लॉग, आरबीआई वेबसाइट में अगर कोई हैवी ट्रैफिक आता है तो इसमें वेबसाइट में कोई जैमर आता है तो इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लें। आरबीआई डज नॉट इंश्योर द एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट बीइंग सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विद इन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंट अफोर्डेबल रीजन टू बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई के कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आप उसके पहले अप्लाई कर लें। रूल क्या है, जनरल रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं। कैंडिडेट अप्लाई ओनली कंट्रोल ऑफिस, अपने कंट्रोल ऑफिस में अप्लाई करें। जैसे एग्जांपल, कैंडिडेट स्टडिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र गो मंदिर कैन अप्लाई मुंबई सेंटर ओनली, यानी जिस स्टेट में आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूशन पढ़ता है उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा बैन ये हो गया। दूसरी बात होती है कैंडिडेट नीड नॉट सबमिट सेंड एंड द एनी एड्रेस एप्लीकेशन, कुछ भी सर्टिफिकेट एड्रेस में सेंड नहीं करना, ठीक है ना। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव बी ऑब्टेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कि जिस कॉलेज से 10वीं 12वीं की है वो इंडिया गवर्नमेंट या यूजीसी एक्ट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। सीजीपीए एसजीपीए किसी में जो मार्क्स हैं वो आपको करना चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहिए, ग्रेजुएशन कैलकुलेटर आपको आना चाहिए। ग्रेजुएशन में मार्क्स जो कैलकुलेट होते हैं वो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी यूनिवर्सिटी किस बेसिस में सेलेक्ट करती है, मतलब आरबीआई समर इंटर्नशिप के लिए आप किस बेसिस में सेलेक्ट होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि हम मैक्सिमम 125 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। समर प्लेसमेंट एवरी ईयर करते हैं द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में आपका ये इंटर्नशिप जो है तो स्टार्ट हो जाएगी। फॉलोइंग ईयर इंटरव्यू विद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हेल्ड ऑन द ऑफिस ऑफ इंडिकेटेड, द शॉर्टलिस्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड बाय ट्रेवल cost journey of RBI and back to this purpose. Name of selected student will be communicated month of फरवरी मार्च, मतलब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फरवरी मार्च के भीतर उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सेलेक्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट वुड बी रिमोट AC टायर 2 रिटर्न, यानी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए AC टायर 2 का टिकट भी दिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए अगर आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं और आप अच्छे क्वालिफाइड हो जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको लौटने जाने का नहीं सिर्फ लौटने का AC टायर 2 का टिकट दिया जाएगा। फेयर ऑफ बाई रेल अमाउंट फॉर द प्लेस टू हर इंस्टीट्यूट, यानी जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपके इंस्टीट्यूट से लेके जो आरबीआई का ऑफिस होगा वहाँ तक के लिए आपको कंप्लीट ट्रेवल पास दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन। द पीरियड ऑफ द प्लेसमेंट मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जुलाई। समर इंटर्नशिप जो होती है ये 1 साल के लिए नहीं है, ध्यान रखिए, ये सिर्फ 3 मंथ के लिए है, ठीक। द पीरियड में भी रिड्यूस्ड एक्सटेंशन, अब वहाँ पे रिक्वायरमेंट की पास में जो आरबीआई है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से 6 मंथ तक की जा सकती है। खैर इसको कम नहीं किया जाता किसी भी
कीमत में, ठीक है ना। प्लेस जो होता है वो आपका जो अंडरटेकिंग सपोर्टिंग कंट्रोल ऑफिस होगा वहीं होता है। फैसिलिटी समर ट्रेनी आर एलिजिबल रिसीट मंथली स्टाइपेंड, और समर ट्रेनीज को मंथली स्टाइपेंड जो है तो 20,000 रुपये दी जाएगी। इसके बाद कल से परसों तक मैं एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें समर इंटर्नशिप का जो फीस है वो 30,000 रुपये प्लस 2500 रुपये, और यानी लगभग 3250 रुपये इंटर्नशिप है। उसके लिए वीडियो अलग से बताऊंगा, वो सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है, ठीक है ना। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस लिंक में आप क्लिक करके जो है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल, ये आप देख लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं ये पीडीएफ कंप्लीट शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन स्टूडेंट कैसे अप्लाई करें। फॉरेन स्टूडेंट परसुइंग, अगर आप इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट और किसी 5 ईयर प्रोग्राम में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म दिस विंडो के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो भेजेंगे वो चीफ जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस, यानी सिर्फ शहीद बाग रोड मुंबई में ही फॉरेन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्लियरेंस है तो आप जो है तो पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पता कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे करिए, यूट्यूब चैनल पे करिए, कहीं पे करिए। किसी भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कोर्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।